नमस्कार बच्चों। स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8 का 10वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है कामचोर। इसकी लेखिका का नाम है इस्मत चुगताई जी। तो बच्चों, इस लेसन में, इस पाठ में जो लेखिका है वह बताना चाहती है ऐसी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में या बच्चों के बारे में जो कि कामचोर है, यानी काम से जी चुराते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि बच्चे खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि उनके माँ बाप उन्हें कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे अनसुना कर कर उधर से भाग जाते हैं और अपने खेलने कूदने में, उधम मचाने में लग जाते हैं। उन्हें खेलने कूदने और आनंद में ही मस्ती का माहौल मिलता है। और इस कहानी में बताया गया है कि कैसे लेखिका के पिताजी उनसे उनके बचपन में, मतलब लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही कि वो किस तरीके से कामचोर हुआ करती थी, या बचपन में सभी ऐसे होते हैं। तो बताती हैं कि उनके पिताजी किस तरीके से उन्हें काम करने के लिए कहते हैं और उससे उनके घर का कैसा माहौल बन जाता है। यानी अगर सही दिशा निर्देश दिया जाए और काम करने का सही तरीका बताया जाए तो काम अच्छा होता है, और अगर बच्चों को काम करने का तरीका ना पता हो तो उससे घर वालों को क्या क्या परेशानी होती है, इस पाठ में बहुत मज़ेदार तरीके से ये सब बताया गया है। तो पढ़ते हैं हम इस पाठ को। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। यानी इसमें जो लेखिका है उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि बच्चों को घर के कामकाज करने चाहिए। यानी लेखिका के घर में जो बच्चे हैं उनके काम न करने पर बहस छिड़ी हुई है, और बड़ी बहस के बाद में, यानी बहुत देर बहस करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो नौकर चाकर हैं उनको घर से निकाल देना चाहिए, और जो बच्चे काम में कोई रुचि नहीं रखते, सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, कहीं भी काम न करने की वजह से बहुत मोटे होते जा रहे हैं, वह हिलकर पानी तक नहीं पीते। अपने लिए पानी लेना, यानी स्वयं पानी लेना भी उन्हें कष्टकारी लगता है। तो बच्चों, अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए, यही इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिताजी अपने बच्चों से ये कह रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना खर्च क्या होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। यानी लेखिका बताती है कि उन्होंने क्या किया, हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। यानी लेखिका के पिताजी उन्हें जब डांटते हैं, कहते हैं कि तुम सारे कामचोर हो, कोई काम नहीं कर रहे, पूरे दिन बैठे रहते हो, बैठे बैठे खाते रहते हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तुम तो बैठे बैठे पानी पीते हो, नौकर चाकर तुम्हें पानी ला कर दे देते हैं, तुम तो पानी भी उठकर नहीं पीते। तो उसके लिए क्या कहते हैं, लेखिका सोचती हैं और या बाकी बच्चे सोचते हैं कि हमें अपना काम तो करना ही चाहिए, तो वो सब हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ लुढ़की इधर उधर, मटके इधर उधर, कपड़े भीगे सो अलग। यानी बताती हैं, लेखिका कहती हैं कि जब बच्चे एक साथ एक ही काम करने के लिए निकलेंगे तो आपस में धक्का मुक्की तो होगी ही होगी। तो यही नज़ारा उस समय हुआ जब लेखिका और उनके भाई बहन पानी लेने के लिए उठे। लेखिका कहती हैं कि अब वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। यानी धक्का देने के बाद में सह जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं था, तो सभी के सभी ऐसा ही करने लगे। ऐसा तो लेखिका और उनके बहन भाइयों में कोई भी नहीं था जो धक्के को सह जाए। पानी के मटकों के पास ही युद्ध शुरू हो गया। सुराइयाँ इधर उधर, मटके वगैरह सब इधर उधर लुढ़कने लगे, क्योंकि सब लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो उनसे टक्कर खाकर ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई।
कपड़े गीले हो गए, मटके टूट गए, ये सारा काम होने लगा। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यानी लेखिका की माताजी ने जब देखा कि बच्चे काम नहीं कर रहे या काम के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यानी बच्चे जो हैं लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो उन्हें देखकर लेखिका की माताजी ने निश्चय किया। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जो बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बड़ों ने जो कहा है वो बच्चे ये काम नहीं कर रहे, तो अपना काम आज से तुम सबको स्वयं ही करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। यानी माता जी ने उनकी एक राजआज्ञा की तरह आदेश जारी कर दिया कि जो काम करेगा, जो उनकी बात मानेगा, आज्ञा का पालन करेगा, उसे ही रात का खाना मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जब अम्मा ने फरमान जारी कर दिया तो सभी बच्चों ने कहा कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, यानी लेखिका और बाकी उनके भाई बहनों ने कहा कि काम बता दो, हम सब काम करने को तैयार हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी हवाला दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ऐ खुदा, खुदा के लिए ये नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा जी ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी लेखिका बताती हैं कि जब अम्मा जी ने काम करने के लिए उन्हें कहा तो सब तैयार हो गए। तो अम्मा जी ने उन्हें काम बताए कि दरी गंदी पड़ी है, मैली हो रही है, उसे साफ़ कर सकते हैं, आंगन में कूड़ा पड़ा है उसे साफ़ करो, पानी दे सकते हो पेड़ों में, और ये सारा काम मुफ्त में नहीं करवाएंगे, उनको कुछ ना कुछ इनाम और तनख्वाह का लालच भी अम्मा ने दे दिया। उसी समय अब्बा मियाँ ने भी, यानी लेखिका के अब्बा ने भी उन्हें काम बताए और माली की तरह पेड़ों में पानी डालने के लिए कहा। तब अम्मा कहती है कि नहीं नहीं, रहने दो, ये सब घर में बाढ़ ला देंगे। और फिर हम सब तनख्वाह के सपने देखते हुए काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से, चारों कोनों में से पकड़कर उसे झड़काना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। यानी जब उन्हें काम बता दिए गए तब उन्होंने क्या किया कि दरी को चारों कोनों से पकड़ लिया और उसको झड़काना शुरू किया, और कुछ ने उसको डंडों से पीटना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो उसकी सारी धूल मिट्टी थी वो चारों तरफ उड़ने लगी और सब खांसने लगे। बुरा हाल कर दिया सबका कि धूल वो चारों तरफ हो गई। जो दरी पे जमी हुई धूल थी पूरे घर में फैल गई, नाकों में, सर पे, सबका बुरा हाल कर दिया। फिर सब ने जब देखा कि आंगन में बहुत ज़्यादा धूल हो गई तो उन्होंने क्या किया, झाड़ू लेकर उसको साफ करने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। लेखिका बताती हैं कि जब उनको काम करने के लिए कहा गया तो सबने काम करना शुरू कर दिया, और फिर जब पूरे घर में धूल और मिट्टी हो गई तो उन्होंने क्या किया, झाड़ू लेकर सब कुछ साफ करने की कोशिश करी। तो सभी के सभी उसे एक झाड़ू के पीछे पड़ गए। अब झाड़ू एक थी और तनख्वाह के लालच में काम करने वाले अनेक, तो सब ने झाड़ू के टुकड़े टुकड़े कर लिए। जितनी सीखे जिसके हाथ में उसी से वह झाड़ू मारने लगा। इस पर अम्मा जी ने क्या किया, अपना सिर पीट लिया और वह कुछ बोलने लगी। तो लेखिका कहती है
कि इंसान काम तो करना चाहता है पर ये बुजुर्ग हर बात में टोकने लगते हैं, इस तरीके से तो काम नहीं हो सकता। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ले भागे। यानी जब उन्होंने दरी को झाड़ने की कोशिश की, उसमें धूल मिट्टी पूरे घर में उड़ा दी, तो अम्मा ने उन्हें थोड़ा सा बताया, इस पे थोड़ा सा पानी छिड़क लेते तो वह धूल बैठ जाती और तुम आसानी से उसे साफ करते। तो लोगों ने क्या किया कि उस पर पानी छिड़कना शुरू किया और इतना पानी छिड़का कि वह धूल भरी तो थी, अब वो उसमें कीचड़ में बदल गया, सारा का सारा कीचड़ में बदल गया। अब सबको आंगन से बाहर निकाल दिया गया, घर के बाहर निकाल दिया गया। फिर ये तय हुआ कि अब वो पेड़ों में पानी देंगे। जब पेड़ों में पानी देने की बात आई तो सब घर में जो भी बर्तन थे सब उठा उठा के भागने लगे और पेड़ों में पानी देने लगे। जिनको कुछ बर्तनें नहीं मिली वह डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी पर जो पतीला और पतीले पर लोटा, लोटे पर भगोना और भगोने पे डोंगे। पहले धक्के चले, फिर कोहनियाँ और फिर उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। यानी कि क्या हुआ, जब सब गिलास, बर्तन वगैरह लेकर पानी देने के लिए भागे तो वही नल एक था, तो सभी के सभी उस नल पे जाके घमासान करने लगे। पहले मैं पानी दूंगा, अपने अपने बर्तन उसमें लगाने लगे और वहाँ लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि बड़े भाई बहन वगैरह, मामा मौसा वगैरह सब आके उनको दूर दूर करने लगे और सारे के सारे इधर उधर हो गए। इस घिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। अब पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी अब लेखिका बताती हैं कि इतना सारा काम करने के बाद बहुत से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, कुछ धूल में हो गए, तो उनको नहलवाने के लिए जो घर में नौकर थे वो कम पड़ गए। पास के बंगलों से भी नौकर आए, जिन्होंने क्या किया, प्रति बच्चा 4 आने के हिसाब से पैसा लिया और सबको नहलाया गया। अब लेखिका बताती है कि हम सब कायल हो गए नौकरों के और घर में जो अम्मा काम करती है उनके, कि इतना सारा काम वो सब कैसे कर लेते हैं, हमसे तो ये सारा काम नहीं हो सकता। तो अब क्या उन्होंने सोचा कि अब कम से कम जो मुर्गियाँ इधर उधर है उन्हीं को पकड़ के हम बंद कर देते। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गी हाँकने लगी। यानी शाम में जो भी बांस या छड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, सब कुछ जो भी कुछ मिला वो उससे मुर्गियों को एक जगह भगाने की कोशिश करने लगी।